जापान की यात्रा के बाद परम पूज्य दलाई लामा अब जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने गौतम बुद्ध से जुड़े एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। साथ ही मीडिया से रूबरू होकर कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला जल्द ही सुलझ जाएगा। भारत के संदर्भ में परम पूज्य दलाई लामा ने कहा कि भारत अहिंसा के सिद्धांतों पर चलता है, इसलिए वो कश्मीर की समस्या को सुलझा लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुनिया हमारा घर है और हमें यहाँ शांति से रहना चाहिए। I think India, in spite some sort of negative things here and there, but basically with rule of law, open society, you have complete freedom of speech. World is our home. We must build this world, non-violent world, peaceful world. उधर चीन ने निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य दलाई लामा को उनके मरने के बाद उत्तराधिकारी के चयन से जुड़ी पुनः अवतरण प्रक्रिया में ये कहते हुए हस्तक्षेप नहीं करने की चेतावनी दी है कि तिब्बती बौद्ध धर्म की इस परंपरा को कोई विदेशी समूह प्रभावित नहीं कर सकता। ये चेतावनी तिब्बत के शीर्ष कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं की ओर से दी गई है। ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब तिब्बती बहुल सिचुआन प्रांत में 10 बौद्ध भिक्षुओं और 2 बौद्ध नन के दलाई लामा के निर्वासन से वापसी की मांग को लेकर आत्मदाह करने के चलते तनाव में है। इसी के चलते ही तिब्बत में चीन के शासन के विरोध में 2 दिन पहले एक अन्य बौद्ध भिक्षु ने भी नेपाल में आत्मदाह कर लिया था। चीन के विद्वानों के समूह ने रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन को नोबेल शांति पुरस्कार के चीनी प्रारूप से नवाजा है। आयोजकों ने ये जानकारी देते हुए पुतिन को विश्व शांति कायम रखने में सक्षम माना है। एक आयोजक क्याओ दामो ने कहा कि पुतिन ने जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल और चीनी कृषि वैज्ञानिक युवान लोंगपिंग को मात देकर इस साल का कन्फ्यूशियस पीस प्राइज जीता। आपको बता दें कि यह पुरस्कार पिछले साल से शुरू हुआ है। पेचिंग के विरोध के बावजूद जेल में बंद लियू जियाओबो को नोबेल पुरस्कार से नवाजने से 2 दिन पहले इस संगठन ने इस पुरस्कार की घोषणा की थी। और यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जनता टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चीन की सरकार तिब्बत के भिक्षुओं को पेंशन और भत्तों जैसे कई लाभ देने की योजना बना रही है और इस योजना को तिब्बत के क्षेत्रों में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रयत्न के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले महीनों में चीनी शासन के खिलाफ कई भिक्षुओं और ननों ने खुद को आग लगाई। अभी तक भिक्षुओं को गुजारे के लिए अपने परिवार या फिर लोगों को दिए गए दान पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वो पेंशन, चिकित्सा बीमा और रहने के भत्ते की उम्मीद कर सकते हैं। धर्मशाला में 2 दिनों का स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कई लोगों ने आकर निःशुल्क जांच कराई। इसके साथ ही लोगों को स्वास्थ्य नीतियों के बारे में अवगत भी कराया गया। इस स्वास्थ्य शिविर लगाने के पीछे मकसद था कि लोगों को बीमारियों से लेकर सावधान होना चाहिए। साथ ही शिविर में आए लोगों हेल्थ पॉलिसी लेने को भी कहा गया ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल कर सके। आपको बता दें कि ये स्वास्थ्य शिविर हर साल धर्मशाला में लगाया जाता है, जहां देश विदेश से लोग भाग लेने आते हैं।
तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने धर्मशाला में बने तिब्बती स्कूलों का मुआयना किया और पाया कि तिब्बती बच्चों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही जो उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के बच्चों के मुकाबले तिब्बती बच्चों को काफी कमजोर पाया। प्रधानमंत्री का कहना है कि तिब्बती बच्चों के अंदर आत्मविश्वास और खुलेपन की कमी है। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने ये फैसला किया है कि वो दिल्ली के स्कूलों के अध्यापकों और प्रिंसिपल से मिलेंगे और एक ऐसी नीति का निर्माण करेंगे कि तिब्बती बच्चे भी और बच्चों की तरह तेज और आत्मविश्वास से भरे हो जाएं। इसके लिए वो तिब्बत के स्कूलों के प्रिंसिपल से भी मुलाकात करेंगे और बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी करवाएंगे। हाल ही में लौटे यूएस के तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री अब जल्द ही यूरोप की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली यूरोप यात्रा है। सांगे अपनी इस यात्रा में सबसे पहले यूरोप में रहने वाले तिब्बती समुदाय के लोगों से मिलेंगे। उसके बाद वो सीनेटर और बाकी राजनीतिक अधिकारियों से तिब्बत से सिलसिले में बात करेंगे। यूरोप से अपील करेंगे कि वो तिब्बत के संघर्ष में उनका साथ दे। इससे पहले यूएस की यात्रा में भी प्रधानमंत्री सांगे ने अमेरिका से तिब्बत का साथ देने की बात कही थी, जिसमें यूएस विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से उन्हें आश्वासन दिया गया था कि तिब्बत को मदद करने में वो उनका साथ देंगी। उधर चीनी प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि पिछले महीने एक व्यक्ति ने तिएनमेन स्क्वायर पर खुद को आग लगाने का प्रयास किया था। बीजिंग स्थित पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने कहा कि आत्मदाह का प्रयास चेयरमैन माओ की तस्वीर के पास हुआ। अधिकारियों का कहना है कि हुबोई प्रांत के हवागांग शहर के 42 साल वांग ने एक कानूनी लड़ाई के बाद खुद को आग लगाने का प्रयास किया। अस्पताल में इलाज के बाद अब उनके घाव भर चुके हैं। आपको बता दें कि तिएनमेन स्क्वायर वही जगह है जहां साल 1989 में लोकतंत्र के समर्थन में भीषण प्रदर्शन हुए थे और ये जगह देश में राजनीतिक दृष्टि से अति संवेदनशील मानी जाती है।